हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो डिस्कवर डिवाइन इंडिया और मैं हूं प्रतीक त्रिवेदी। तो आज मैं आपको फिर से एक ऐतिहासिक टेंपल लेकर आया हूं जो माता अनसुया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे ये मंदिर की बहुत ही रोचक कहानी है। कहा जाता है कि माता अनसुया ने अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक के रूप में बना दिया था। तो ये मंदिर बड़ौदा से करीब 65 किलोमीटर और भरूच से 70 किलोमीटर की दूरी पर है और सिन्नर तालुका में आता है। तो आपको यह मंदिर दिखने में तो बहुत छोटा दिखता रहेगा, लेकिन इसके पीछे बहुत ही बड़ी यहाँ पे कहानी हो चुकी है। कहा जाता है कि माता अनसुया अपने तपोबल से ब्रह्मा विष्णु और महेश को तीनों को बालक के रूप में बना दिया था। आगे बढ़ने से पहले हम अनसुया माता के बारे में जान लेते हैं। अनसुया माता, जिनके पिता कदर्म ऋषि और उनकी माता देवहूति थी और उनके पति अत्रि ऋषि थे, जो रामायण में वनवास के दौरान भगवान श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी का स्वागत किया था। और उनकी पत्नी अनसुया माता ने सीता जी को पतिव्रता धर्म का ज्ञान दिया था। त्रिदेव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश जब माता अनसुया की परीक्षा लेने आए, तब माता अनसुया ने अपने तपोबल से तीनों देवताओं को एक बालक के रूप में बना दिया था। माता अनसुया के 3 पुत्र थे, एक चंद्रदेव, दूसरे दत्तात्रेय भगवान और तीसरे दुर्वासा ऋषि। दुर्वासा ऋषि जो अपने श्राप के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध थे। मैया के देवालय में बीच में बैठी महारानी अनसुया माता जी है। मैया के नीचे पादुकाएं हैं, उनका पति अत्रि मुनि की पादुकाएं हैं। ये बगल में ब्रह्मा है, ये बगल में विष्णु जी है, ऊपर देवादिदेव महादेव जी है। मैया की मूर्त है, स्वयंभू है, पाषाण की मूर्त है, मगर सभी श्रृंगार महाराष्ट्रियन श्रृंगार होता है। मैया का उत्पत्ति स्थान गुजरात में बिंदु सरोवर सिद्धपुर पाटन में मैया का उत्पत्ति स्थान है। वहाँ पर कपिल मुनि का आश्रम है। कपिल मुनि मैया का भाई होता है। उसकी मैया देवहूति थी, कर्दम प्रजापति पापा थे। उसने प्रण लिया था, मैं देव प्रजा उत्पन्न करूँगी। देव प्रजा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाऊंगी। वृद्धावस्था आन पड़ी, इसलिए वो संकल्प पूर्ण न हुआ। उनको 9 लड़की थी, 1 लड़का था। सभी को बुला के पूछा कि मैंने ऐसा संकल्प लिया है, मैं बूढ़ी हो गई, मेरे वास्ते ये संकल्प अधूरा रह जाएगा, कौन पूर्ण करेगा। सबसे छोटी अनसुया जी थी। उसने बोला कि मैं आपका संकल्प सिद्ध करूंगी। बाद उसका विवाह संस्कार चित्रकूट में मंदाकिनी तट पे अत्रि ऋषि आश्रम में उनके साथ विवाह संस्कार हुआ, मगर तप करने का योग्य समय न मिला। 3 देव यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बनाने का कठिन तप करना पड़ता है। बगल में ही पति था। पति को पूछा कि मैंने ऐसा नियम लिया है, तो कौन स्थान अच्छा है, कौन जगह अच्छी है, तो अपना संकल्प सिद्ध हो। 7 ऋषि में एक ऋषि अत्रि ऋषि। उसने दीर्घ दृष्टि में देखा, नर्मदा मैया बह रही है, ये उत्तर तट है, ये सामने रंडी संगम है, ये स्थान अति पवित्र दिखाई पड़ा। यहाँ आके तप किया। तप के वास्ते 3 जीव को बालक यहाँ पर बनना पड़ा। ये बाल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु महेश का। 3 देवियों को गर्व था, मेरे जैसी सती नहीं है। वो गर्वखंडन मैया ने तप के द्वारा दूर किया। 3 देवियाँ मिलकर मैया जी को यही जगह पे महासती की उपमा दी। तब से महासती अनसुया माता बोला जाती है। यहाँ हर इतवार के दिन
मेला ही मेला रहता है। मैया के द्वार में पुजारी प्रगति मंडल है। यहाँ मात्र 10 रुपया में भोजन की व्यवस्था है। मैया के द्वार से यहाँ रहने की सब कुछ व्यवस्था है। ये एरंडी संगम की मिट्टी का महिमा है। यहाँ की मिट्टी से चर्म रोग हट जाता है, सफ़ेद दाग होता है, कोढ़ होता है, यहाँ की मिट्टी से सभी हट जाता है। यहाँ बड़ौदा है, जिला है, वहाँ पर गायकवाड़ सरकार था, उसको कपाल में काला कोढ़ निकला था, यहाँ की मिट्टी से मिट गया। तो वही वक्त में मंदिर का जीर्णोद्धार किया और 1.25 लाख रुपया का गहना मैया को अर्पण किया है। अभी भी मौजूद है। वर्ष में एक दफ़ा मैया को अर्पण होता है। चैत पूर्णिमा बड़ा मेला लगता है। सुबह में 9 बजे मैया को अर्पण होता है, शाम को 4 बजे निकल के ले जाता है। ऐसा यहाँ का मातम है। बोलिए माँ सती अनसुया माता की जय। मैया का पुराणोक्त स्थान 4 स्थान है। उत्पत्ति स्थान गुजरात में बिंदु सरोवर सिद्धपुर पाटन में कपिल मुनि का आश्रम है, वो मैया का उत्पत्ति स्थान है। दूसरा स्थान है ससुराल है मैया का, चित्रकूट में मंदाकिनी तट पे अत्रि ऋषि आश्रम है, उनके साथ विवाह संस्कार हुआ। ये स्थान है नर्मदा जी के उत्तर तट, पवित्र माना जाता है। यहाँ पर आके मैया ने तप किया, तप के वास्ते 3 देव को बालक यही जगह पे बनना पड़ा, ब्रह्मा विष्णु महेश। और उनकी कुख से जन्म जो लिया महाराष्ट्र में माहुलगढ़, वहाँ पर दत्त भगवान का जो जन्म स्थान है वो माहुलगढ़ में हुआ है। यहाँ पर 3 देव को बालक बनाया, वो 3 में से 3 तेज निकलता है। ब्रह्मा में से जो तेज निकला है बालक का नाम मैया ने चंद्रमा रखा। विष्णु भगवान में से जो तेज निकला 3 का ऐक्य हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश गुरु दत्तात्रेय कहलाया। और महेश में से जो तेज निकला ये दुर्वासा मुनि हुआ। दत्तात्रेय दुर्वासा चंद्रमा, ये बालक का नाम मैया ने रखा है। ऐसा यहाँ का सविस्तार वर्णन है। बोलिए माँ सती अनसुया माता की जय। यहाँ पे छोटा सा और गहरा कुआं है। कहा जाता है कि माता गंगा यहाँ पे प्रकट हुए थे। जब अत्रि ऋषि अनसुया जी तप करते थे, वही वक्त में 10 वर्ष का दुष्काल गिरा था। अन्न न मरे, जल न मरे। नर्मदा मैया दागा के समान पतली बह रही थी, तो अत्रि ऋषि को प्यास लगी। अत्रि ऋषि ने ध्यान में से बोला कि मेरे को प्यास लगी है, मेरे को जल दो। अनसुया मैया बोल रही है, मैं बड़ा घोर जंगल कहाँ से जल लाऊं? नर्मदा मैया दागा के समान बह रही है, 10 वर्ष का दुष्काल है। तो उसने गंगा जी को आराधना की, माँ आप यहाँ पर प्रकट हो, मेरा पति की चूसा शांत हो। उसने 2 नियम रखा था, पति सेवा अतिथि सेवा। इसलिए वो जो गंगा मैया को बोला कि माँ आप यहाँ पर प्रकट हो, मेरा पति की प्यास बुझे, तो उसने अनसुया मैया से कहा कि जो आप तप कर रहे हैं 1 वर्ष का फल मुझे दो। अनसुया मैया ने गंगा जी को उनका तप का 1 वर्ष का फल गंगा जी को अर्पण किया। ये गंगा कुई है, आह्वान करके उत्पन्न किया है। ये अभी भी मौजूद है। सभी इलाके में यही पानी का उपयोग होता है। सुबह में मैया को स्नान होता है, यही जल से स्नान होता है। ऐसा यहाँ का मातम है। बहुत पुराणोक्त जगह है। सामने एरंडी संगम है। यहाँ की मिट्टी का महिमा है। यहाँ की मिट्टी से चर्म रोग हट जाता है, सफ़ेद दाग होता है, कोढ़ होता है, यहाँ की मिट्टी से सभी हट जाता है। ऐसा यहाँ का मातम है। पुराणोक्त 5 महादेव जी है, अभी भी मौजूद है। ये नीचे हैं, 1 है, 2, ये सामने 3
और आगे 2। 5 महादेव जी पुराणोक्त है, अभी भी मौजूद है, ऐसा यहाँ का पौराणिक कथा है। बोलिए माँ सती अनसुईया माता की जय। महादेव जी ये अंदर है। हाँ, लिंग है, बहुत पुराना है। तो यहाँ पे 5 शिवलिंग है जो माता अनसुईया के समय का है। एक यहाँ पे एक, दूसरा यहाँ पे है, दूसरा शिवलिंग यहाँ पे अंदर है, तीसरा शिवलिंग वहाँ पे सामने है, यहाँ पे ये तीसरा शिवलिंग है और दूसरे 2 शिवलिंग वहाँ पे दूर है बाहर। कहते हैं कि उस समय का है। यहाँ पे ये तीसरा शिवलिंग है जो बहुत ही प्राचीन है उस समय का। और बाकी के 2 शिवलिंग यहाँ पे हैं। तो ये 5 शिवलिंग है जो माता अनसुईया के समय का है, समय काल का है। तो यहाँ पे अनसुईया माता का मंदिर है और उसके पीछे भगवान दत्त भगवान का मंदिर है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, हर हर महादेव।